अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाब का जोरों शोर से इस वक्त इंतखाबी मुहिम का सिलसिला भी जारी है, जबकि सेनेट के फाइनल से पहले ज़िमनी इंतखाबात को सेमीफाइनल करार दिया जा रहा है, क्योंकि उससे बहुत हद तक वाज़े हो जाएगा कि अवाम की सपोर्ट भी किस जानिब है, हुकूमती पॉलिसियों को क्या अवाम कबूल कर रहे हैं या नहीं। और उसके साथ साथ जो अपोजिशन दावा करती है कि अवाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पहले जैसे जज्बात नहीं पाए जाते, लोग मुतनफ़र हैं और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, शक कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसमें अवाम के अंदर काफ़ी गम गुस्सा और इश्तियाल पाया जाता है, जिसका इजहार वो अपने वोट की सूरत में ज़रूर करेंगे। ये तो उम्मीद है अपोजिशन जमातों की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये दावा कर रही है कि फतह उसी के नाम होगी। लेकिन यहाँ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जिसकी हुकूमत होती है वफाक में या सूबे में, वहाँ बड़ी हद तक चांस जो है, बड़े हद तक इम्कानात उसी उम्मीदवार के होते हैं जिस पर हुकूमती हाथ हो। बहरहाल उमरकोट में हमने देखा, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है, तो उमरकोट के ज़िमनी इंतखाब में अरबाब गुलाम रहीम जो कि GDA के उम्मीदवार थे, उनको शिकस्त दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने। तो इससे बड़ी हद तक हमें अंदाज़ा हुआ कि कितना मानी रखता है किसी पार्टी की हुकूमत होना उस सूबे में या वफाक के अंदर। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। अब तकरीबन 8 जो नशिस्तें हैं सूबाई और कौमी असम्बली की, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब होना है मुख्तलिफ तवारीख में, 16 को यानी कल भी इंतखाब है। और उसके बाद पंजाब में खासतौर पर इस वक्त निगाहें इसलिए जमी हुई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में भी है और वफाक में भी, और पेशावर में तो यानी खैबर पख्तूनख्वा में तो है ही सही। लेकिन सबसे ज़्यादा तनकीद जो है वो जनाब बुज़दार साहब के हवाले से होती है, उनकी कारकर्दगी के हवाले से होती है। और एक तरह से ये रेफरेंडम भी हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी का, ये ज़िमनी इंतखाब। PDM की जमातें, खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब आगाज़ में कहते थे कि हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, ना सिर्फ सेनेट बल्कि ज़िमनी इंतखाब में भी हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन फिर हमने देखा तब्दीली आई, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। यानी PDM के मौक़िफ़ में भी तब्दीली आई। उन्होंने ना सिर्फ सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया, ऐलान किया, बल्कि ज़िमनी इंतखाब में भी बड़े ज़ोर शोर के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। आज भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वज़ीराबाद में जलसे से खिताब किया। इससे पहले उन्होंने सियालकोट में भी, डस्के में भी जलसे से खिताब किया था और उस पर बड़ी तनकीद हुई थी। उन पर आज उन्होंने उस तनकीद का जवाब भी दिया है। किन किन अल्फाज में ये जवाब दिया और ओवरऑल सूरत हाल क्या है, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है। मैं सबसे पहले सियालकोट का जो NA 75 यानी 75 जो हल्का है जहां इंतखाब होना है, कौमी असम्बली की ये नशिस्त है जो कि खाली हुई थी। मुस्लिम लीग नवाज के यहाँ से उम्मीदवार थे, कोरोना के बायस उनका इंतकाल हुआ और सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब का इंतकाल होने के बाद उनकी साहबजादी सैयदा नौशीन इफ्तिखार जो हैं वो यहाँ से इंतखाब लड़ रही हैं उनकी जगह पर, और मुस्लिम लीग नवाज की पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। लेकिन यहाँ हमें ये भी देखना होगा कि अली असजद साहब, मलही साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, यहाँ पर दूसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की थी 2018 के इंतखाबात में। तो मेरे साथ हमारे नुमाइंदे हैं डस्के से, राव मोहम्मद बिलाल साहब, उनसे जानते हैं कि क्या वहाँ पर इस वक्त गहमा गहमी है, क्या हालात हैं और रुख किस तरफ का देख रहे हैं वो। राव मोहम्मद बिलाल, पहले तो ये बताइएगा कि पलड़ा किसका भारी है यहाँ पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या फिर मुस्लिम लीग नवाज का? जी बिल्कुल, मुकाबला तो यहाँ दोनों में सख्त से दिखाई देता है, क्योंकि जो आजाद उम्मीदवार थे वो इस दफा जो उस्मान खालिद थे वो मैदान में नहीं है, जिसका जो है वो PTI को फायदा होगा। और जो मुकाबला है 1 to 1 जबरदस्त मुकाबला सामने में आएगा। ये आजाद उम्मीदवार जो उस्मान हैं, इन्होंने 57,000 वोट लिए थे जी 2018 के इंतखाब में, और ये भी इन्होंने क्या दस्तबरदार होने का ऐलान किया बाकायदा तौर पर? दस्तबरदार तो नहीं हुए, लेकिन खामोशी इख्तियार कर गए हैं वो। अच्छा जी, तो यानी उन्हें अंदाजा हो रहा है, जाहिर है मुकाबला सख्त है। और ये बताइएगा कि ये जो एक पहलू होता है कि जिसकी हुकूमत हो, सूबे की ही अगर हम बात करें, सूबे में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो किस कदर फायदा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा इस फैक्ट का कि वो वफाक में भी मौजूद हैं और पंजाब में भी हुकूमत कर रहे हैं? बिल्कुल, असल में तरीके इंसाफ को ये, क्योंकि ये जो NA 75 है ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, तो जो इसलिए तो यहाँ पर जो असजद अली मली है जो PTI के उम्मीदवार है, उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई जो है वो वोटर पर बड़ा असर करेगी। महंगाई तो यकीनन असर करेगी, लेकिन जो एक इल्जाम आयद किया जाता है मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर्स की जानिब से कि सरकारी मशीनरी यहां पर इस्तेमाल हो रही है, धौंस जमाई जा रही है उम्मीदवारों और उनके हामियों पर, यह किस हद तक दुरुस्त है उनका इल्जाम?
हाँ जी, ये कुछ दिनों में कुछ ऐसे वाकयात पेश आए जिनमें जो कुछ मुकदमात जो साबका एमपीए उन पर मुकदमात और नशीन इफ्तिखार के जो भाई हैं उन पर मुकदमात दर्ज किए गए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो वहाँ के डीएसपी थे उन्हें जो पसरूर समड़ियाल वापस भेजा और जो अब पसरूर के जो डीएसपी हैं वहाँ पर मौजूद हैं। ये किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए? बिलखुसूस में अगर जो उम्मीदवार है नौशीन साहिबा उनके भाई की बात करूं, किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए? इन पर जो है वो इन पर जो इन नशीन इफ्तिखार के जो भाई थे इन पर मंशियात का जो है ना वो केस जो शामिल किया गया था। अच्छा, और जो अभी अता तारड़ साहब यहाँ पर आए थे और एक गिरफ्तारी का कुछ मामला भी हुआ था, वो असल बात क्या है, असल कहानी क्या है उसके पीछे? राव मोहम्मद बिलाल, क्या मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। ये असल में बस ये जो है वो चल रहा सिलसिला, एक इलेक्शन में इस तरह के मामले जो हैं वो सामने आते जाते रहते हैं। हाँ। अच्छा, ये कुछ ये भी बता दीजिएगा, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, जाहिर है वहां की सूरत हाल को आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो बैनर्स उतारे जाने के कुछ वाकयात हमारे इल्म में आए हैं, बताया गया कि वहां पर ओपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं उनके बैनर्स को उतारा गया है, धमकियां दी गई हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस दिन मरियम नवाज साहबा ने यहाँ पर आना था उस दिन जो है मुस्लिम लीग नून के जो की जानब से पीटीआई के उम्मीदवारों का कहना है कि इनके जो जी आपकी आवाज कट गई है राव बिलाल, जरा दोहराइएगा अपनी बात को, दोहराइएगा, आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बताइएगा आप क्या कह रहे थे? ये जी, जब मरियम नवाज साहबा जब रैली की सूरत में तो यहाँ पर कुछ बदमज़गी सामने आई कि जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि हमारे जो पोस्टर उतार कर मुस्लिम लीग नून के पोस्टर लगाए गए, लेकिन उनका कहना है कि हमारी तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहना है कि हमारी तरफ से ऐसा मामला नहीं हुआ। अच्छा, तो ये जो जलसा किया गया यहाँ मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, मरियम नवाज का जलसा, जाहिर है हुकूमत तो यही कहती है और दावा यही करती है कि जलसा इतना बड़ा नहीं था, ज्यादा लोग नहीं आए थे। हकीकी तौर पर जलसा कितना बड़ा था? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। यहाँ पर जो ज्यादा जो लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून से ही उनका ताल्लुक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने काफी अच्छा जो है पावर शो किया है। लेकिन मैं आपको ये भी साथ साथ बताता चलूं, इसका ये मुस्लिम लीग जो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो भी भरपूर तरीके से प्लान कर रहे हैं। वो भी इतनी बड़ी ही रैली का मुकाबला जो है वो करने जा रहे हैं और उनका कहना है कि हम भी इतना ही पावर शो या इससे बड़ा जो पावर शो है वो करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि अब वो कितनी तादाद इकट्ठी कर सकते हैं। राव बिलाल, उस्मान डार साहब जो मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया यहाँ की कैंपेन चलाने के लिए, यानी इससे ये अंदाजा होता है कि किस कदर संजीदगी से ले रही है इस हलके को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी बिल्कुल, जो उस्मान डार हैं और वो हल्के में मौजूद हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानब से उन्हें नोटिस जारी किया जिस पर उन्होंने मामले खुसूसी का जो ओहदा छोड़कर वो जो अब कैंपेन में जो असजद अली मली है उनकी कैंपेन में शामिल रहते हैं और जलसे जुलूस और रैलियों की जो शक्ल है और नौजवानों को मतहरक उनकी जानब से किया जा रहा है। ठीक है जी, आपने बड़ी तफसील से हमें बता दिया है। आपने अली असजद मली साहब का जिक्र किया है जो कि उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA-75 से, तो वो मेरे साथ खुद मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अली असजद साहब, मुझे यकीन है कि आप बहुत मसरूफ होंगे, आपने में लेकिन वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जाहिर है हर उम्मीदवार अपनी जीत के दावे तो करता ही है, लेकिन ऑन ग्राउंड इस वक्त जो सिचुएशन है आपको ये चीज जरूर फेवर कर रही है कि जो तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार थे 2018 के इंतखाब में, उस्मान आबिद साहब, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो आप समझते हैं कि उसका फायदा बिल बहाला आपको ही होगा? जाहिर बात है जी, वो भी पीटीआई के टिकट के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था 2018 में भी और अभी भी, और उनके मेजॉरिटी बल्कि सारे ही दोस्त जो हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो अपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, आपके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं नौशीन साहिबा, उनके भाई पर भी मुकदमा मुनशियात का दर्ज किया गया है, ये इल्जामात किस हद तक सही हैं? मैं अभी अर्ज करता हूँ जी, पहली बात कि
जो उनके भाई हैं वो गिरफ्तार हुए थे दुबई में हेरोइन स्मगलिंग पे। सही, ठीक है जी। दुबई में ये इंतकामी सियासत थी जिसकी वजह से वो गिरफ्तार हुए थे, मुझे बताएं। इसहाक डार साहब ने जाके उनको जिस तरह छुड़वाया वो सारी दुनिया को पता है, वरना इनका तो सिर कलम उन्होंने कर देना था वहां पे। और यहाँ पे भी जब चेकिंग हुई, इनके दांत शीशे थे, इन्होंने गाड़ी भगा दी, जब आगे जाके पकड़ा तो चेकिंग हुई तो फिर पाउडर निकल आया बीच में से। और अगर इंतकामी सियासत होती ना मेरे भाई, तो फिर 9C का पर्चा होता जिसमें अगले 10 साल इनकी बेल नहीं होनी थी। ये 9B का पर्चा हुआ जिसपे अगले दिन इनकी बेल भी हो गई। तो ये है तब्दीली। ये वो गाड़ियां जिनको 25-30 साल कोई चेक नहीं कर सकता था। तो बिल्कुल ये गलत सरासर झूठ है कि किसी किस्म का भी कोई सरकारी मामला या इंतकामी सियासत या इस तरह का कोई कुछ हो रहा है। एब्सोल्युटली नॉट फेयर। अगर कोई भी किसी गांव में भी कोई मुकदमा, आपको पता है हमारे देहाती कल्चर में रोज कोई लड़ाई मार कुटाई हो रही होती है। हाँ। किसी का भी कोई भी मामला होता है जिसका किसी पार्टी से ताल्लुक हो या ना हो, नून लीग वाले वहां पे जाके पहुंच जाते हैं जी कि जी ये देखो जी, देखो हमारे बंदों को पकड़ लिया जी इन्होंने। अच्छा। इंतकामी कार्रवाई शुरू हो। यानी वो प्रेशर डालने के लिए और तासुर देने के लिए आप कह रहे हैं कि वो खुद पहुंचते हैं? एब्सोल्युटली। अच्छा, 100% जी। अच्छा, लेकिन यहाँ पुलिस पर भी जानबदारी का इल्जाम लगता है, तो सर ये बेहतर ना हो कि इलेक्शन का वेट कर लिया, इंतजार कर लिया जाए? कोई अगर मुकदमात ऐसे मौजूद हैं भी, वो टाइमिंग की वजह से फिर शकूक शुबहात जो है ना वो गवर्नमेंट में जाते हैं। आप मुझे बताएं ना कि कौन सा मुकदमा हुआ है। मैंने जैसे कि अभी नौशीन साहिबा का बात की, उस पर अता तारड़ की गिरफ्तारी और फिर बाद में उनकी फौरी रिहाई भी सामने आई। हमारे अता तारड़ साहब जी हमारे हल्के में नहीं ये वाकया हुआ है, ये वजीराबाद में हुआ है। जी हाँ। और मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है इतना कि क्या हुआ है। आई वाज वेरी बिजी, आई स्टिल एम इन माय कैंपेन, इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या हुआ। यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। अच्छा, 100% ऐसी कोई बात नहीं। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप हमारे सिर्फ जलसे देख लें मेरे भाई। हाँ। आप सिर्फ हमारे जलसे देख लें। अभी मैं वडाला संधवा में जलसा करके आया हूँ। वो जो मरियम सफदर साहिबा दसका शहर में अपना मरकजी जलसा करके गई है ना, उससे बड़ा जलसा मैं वडाला संधवा में करके आया। अली अज़द साहब, जलसे तो इमरान खान साहब के 2013 में बहुत बड़े बड़े थे, 18 में बड़े थे। जलसे तो नहीं फैसला कौन होते इंतखाबी नताइज के? हम आपको नहीं, इस दफा होंगे इंशाअल्लाह ताला, होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, एक जो फैक्ट मैं कहूंगा इसलिए कि जब भी कोई जमात जो है बरसर इक़्तिदार होती है तो उसको एज हासिल होता है ज़िमनी इंतखाब में। यही चीज हमने उमरकोट के इंतखाब में देखी। ज़िमनी इंतखाब में जब पीपल्स पार्टी जो है वो विनर रही है, फाते रही है। आप समझते हैं इसका कोई एज आपकी जमात को होगा बरसर इक़्तिदार? बिल्कुल है। दुनिया जो है वो इमरान खान साहब की पॉलिसीज के साथ खड़ी। कश्मीर के ऊपर UN के हमारी इकोनॉमी के ऊपर और जिस तरह महंगाई में कंट्रोल उसके ऊपर जो हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो गया, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। और मेरे हल्के में आप प्लीज आपको दावत देता हूँ, हमारा एग्रीकल्चर डस्का सिटी जो है ना जी, जो मेन सिटी है वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाती है और सर्जिकल इक्विपमेंट बनाती है। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आप इस वक्त लाइव हूँ मैं आपके साथ पूरे पाकिस्तान में, तो यहाँ पे आए और देखें कि कारखाने जो है वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, फुल कैपेसिटी पे। कोरोना भी है और वगैरह वगैरह जितनी मर्जी शोर मचा लें, हम फुल कैपेसिटी। सर लेकिन एक चीज तो आप मानेंगे या नहीं कि अगर फर्ज कीजिए नताइज आपकी उम्मीदों के बरक्स आते हैं, आपके खिलाफ आते हैं, तो फिर एक तरह का रेफरेंडम होगा कि जो 2.5 साल की आपकी कारकर्दगी है उस पर आवाम ने फैसला सुना दिया, आप तस्लीम करेंगे इस बात को? मुझे तो करना पड़ेगा जी, मैंने पिछली दफा भी किया था। ठीक हो गया। दैट्स लाइक अ गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। बहुत शुक्रिया आपका अली अज़द मली साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब इनकी जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, जो कि अपने यहाँ पर वालिद की खाली करदा नशिस्त जो कि उनका इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद वो इलेक्शन लड़ रही हैं यहाँ पर। उनसे बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा। अभी मेरी बात हो रही थी आपके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार के साथ, वो जो मुकदमात का मैंने उनसे सवाल किया, उनका कहना था कि ये मुकदमात हमने नहीं, पहले के मौजूद थे। आपके जो भाई हैं उनके हवाले से भी उन्होंने कहा कि दुबई का कोई मुकदमा था, वहां पर इनको सजा हुई थी, तो इसकी वजह से जो है यहां पर इनको पकड़ा गया और गाड़ी में से कोई मंशियात भी बरामद हुई। किस हद तक सच्चाई है जी उनके इस दावे में? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी बात सुने जी। अगर मेरे भाई के ऊपर कुछ इस तरह के इंकशाफ है पुलिस को या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उसको इलेक्शन से पहले पकड़ा जाना चाहिए था ना। वाई ड्यूरिंग इलेक्शन, वाई ड्यूरिंग कैंपेन?
और एक दिन रखा गया और फिर उनकी जमानत भी हो गई। अगर उनके ऊपर इस तरह की और चीजें में अगर वो मुलविस होते तो क्या ये फिर मुमकिन था? इट वॉज ऑल प्लान्ड और इट वॉज इन देयर नॉलेज। सही। अच्छा, जो कैंपेन चल रही है, जलसे हो रहे हैं, उनका दावा है कि मुस्लिम लीग नवाज यानी आपकी जमात से बढ़कर जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। अब जलसों के अंदर मौजूद लोगों की तादाद को अगर हम साइड पर भी रखते हैं एक लम्हे के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि अवाम के यहाँ पर अभी जो इलेक्शन से पहले फैसला है वो क्या है, किसके हक में है? मैं आप लोगों को ये बात बताऊं, हमारे से ज्यादा एक्टिव मीडिया, ठीक है, मीडिया इज कैप्चरिंग एवरीथिंग। ये जो इनके जलसे आजकल हो रहे हैं लास्ट कपल ऑफ डेज में, उनमें खाली कुर्सियां होती हैं, लोग तो नहीं होते। अवाम तो वहां पे नजर नहीं आ रही। आई हैव फुटेजेस, आई हैव क्लिप्स। मैं भी चाहूंगी शेयर करना कि जो लोग बातें कर रहे हैं कि हमारे जलसों में तादाद अवाम की बहुत ज्यादा है, इस तरह ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं असला के जोर पे, नुमाइश पे, तो क्या अवाम डरे ना? लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, वेरी क्लियर एंड वेरी लाउड, अवाम ने अपना फैसला नवाशी के हक में सुना दिया। लेकिन ये तजाद नहीं है आपकी बात में कि एक तरफ आप कहते हैं कि हुकूमत जो है वो रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, दूसरी जानिब उनके जलसों में लोग भी नहीं आते, तो ये तो यहाँ तजाद नहीं आ जाता इस बात में? ये जलसों में लोग नहीं आते, PMLN का तो जलसे भरे होते हैं। नहीं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ कि अगर वो रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके जलसों में लोगों को तो आना चाहिए। उसका एक ही आंसर है कि लोग कब तक प्रेशर लेंगे। अच्छा। लोग कैसे लेंगे? अगर इन्होंने इतने, ये जो मैं इनको वही कहती हूँ, इनकी जो इंतकामी कार्रवाइयां थी, दे टुक माय ब्रदर, मेरी गाड़ी के ऊपर जो घिराव हुआ, कल हमारे साथी हैं डॉक्टर जहीर साहब उनका नाम है, उनका चुल्की से हमारा इलाका है, वहां से ताल्लुक है। अच्छा। उनको 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर 302 का कत्ल के केस का मुकदमा चलाया गया। अच्छा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सुरखरू हुए और वो आजाद हो गए। तो इस तरह के तो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा नौशीन साहबा, जो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार थे आपके वालिद साहब और असजद साहब के मद्दे मुकाबिल, उन्होंने 57,000 के करीब वोट लिए थे, वो दस्तबरदार हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। तो ये जो 57,000 के करीब जो वोट थे वो जाहिर है वो PTI को जाएंगे, तो यहाँ पर आपके लिए मुकाबला बड़ा सख्त नहीं हो जाएगा? देखें जी, मैं पहले ये बात कि वो इनके साथ हैं ये उनके साथ हैं, इट वुड डेफिनेटली नॉट मैटर दिस टाइम इंशाल्लाह। अच्छा, ये जी बात जारी रखिए, अपनी जारी रखिए बात। 2.5 साल में अवाम इनकी कारकर्दगी से इंतहाई तंग पड़ चुकी है। लोगों को नजर नहीं आता, लोगों को शाऊर आ गया। PTI के कितने लोग इनके वहां से छोड़ के हमारे पास शमूलियत इख्तियार की है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? आप तो बेहतर जानते हैं। अच्छा, मैंने यही सवाल जो है अली असद साहब से भी किया था, आपसे भी करता हूं उस तरह थोड़ा मुख्तलिफ अल्फाज में, कि अगर फर्ज कीजिए आप यहां से कामयाब नहीं होती हैं, तो फिर जो आप लोगों का दावा है कि इनको मुस्तरद कर दिया अवाम ने महंगाई की वजह से, बाकी मामला की वजह से, और अगर ये लोग जीत जाते हैं तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पॉलिसियों पर एतमाद हुआ अवाम को। क्या आप फिर वो चीज तस्लीम करेंगी, शिकस्त तस्लीम करेंगी अगर ऐसा होता है? देखें मेरी बात सुनिए, सबसे पहले इससे अल्लाह मियां के हाथ में है, ठीक है? वो जिसको चाहेगा वो उसको इज्जत देगा। लेकिन जो इस वक्त NA-75 की स्टैंडिंग है, रियलिटी है, यहाँ से PTI जीत नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, ठीक है, आपने हमसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया, वक्त दिया है। नाज़रीन, ये उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, और मुकाबला है, जो बड़ा मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलही साहब के साथ है। दोनों से हमने बात की है, और जाहिर है जो भी कैंडिडेट होता है वो अपनी फतह के दावे तो करता है, लेकिन असल फैसला जो है वो आवाम ने 19 फरवरी को करना है, और फिर पता चल जाएगा कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसियां हैं उनको अवाम में पजीराई हासिल है, या फिर जो दावा अपोजिशन करती है कि अवाम उनसे बेजार हो गए, तंग आ गए हैं, वो दावा दुरुस्त है। ये तो बहरहाल हमने सियालकोट के हल्के की बात की है, डस्का के हल्के की बात की है, लेकिन जो PP 51 यानी 51 है वजीराबाद का हल्का, यहां से आज मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने खिताब भी किया जलसे से। यहां क्या सूरत हाल है, किसका पलड़ा भारी है, इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन यहाँ एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की डस्का के हल्के की, और अब जो ज़िमनी इंतखाब होना है वजीराबाद में, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यहाँ वजीराबाद में खिताब भी किया है जलसे से, और बहुत गर्जी बरसी वो न सिर्फ इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि जो पॉलिसियाँ हैं उस पर भी उन्होंने खूब खुलकर तनकीद की है। हमारे नुमाइंदे हैं मंजूर साहब, वो मौजूद हैं, मंजूर हुसैन वजीराबाद से, उनसे बात कर लेते हैं। मंजूर साहब,
कौन मंजूर है यहाँ के अवाम को और कौन ना मंजूर, जरा बताइएगा। इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है और पलड़ा किसका भारी अभी तक? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वजीराबाद PP 51 में MPA शौकत मंजूर चीमा की वफात के बाद ये सीट जो खाली हो गई थी, यहाँ पर जो दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें तमाम पार्टियां हिस्से हैं, जिसमें पीपल पार्टी जो है उसने नून लीग की हमायत की है। तो इस हवाले से देखने में जो आ रहा है वो इस वक्त नून लीग का पलड़ा काफी भारी है और PTI जो है वो दूसरे नंबर पर आ रही है, जमात इस्लामी इस वक्त तीसरे नंबर पे, जबकि तहरीक लब्बैक जो है वो चौथे नंबर पर, अवामी राय के मुताबिक जो सर्वे किए हैं हमने उसके मुताबिक चौथे नंबर पर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो देखने में आ रहा है गुज़िश्ता दिनों से कि जो सरकार है, चूंकि PTI की हुकूमत है, तो वो सरकारी मशीनरी का जो आजादाना इस्तेमाल किया जा रहा है, किस लिहाज से इस्तेमाल हो रहा है ये मंजूर? बड़ी जो किस लिहाज से? जी सर सॉरी, किस लिहाज से इस्तेमाल हो रहा है ये? मतलब कोई गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं या उसके अलावा कोई और आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक मंसूबा के तहत जो 2018 में 200 करोड़ 2 अरब रुपया जो मंजूर हुआ था, उसकी जो पहली किस्त तकरीबन 41 करोड़ रुपया वजीराबाद बल्दिया को जो मिली है, मसूल हुई है इस वक्त, वो उसके जरिए बल्दिया के जरिए जो गली मोहल्लों में रोड, स्ट्रीट लाइट्स, पानी जैसी और जो टूट फूट सड़कें जो गली मोहल्लों में टूट फूट का शिकार थी, उनकी मरम्मत में जो काम किए जा रहे हैं, उसका तासुर जो है वो PTI के जो नुमाइंदे हैं उनको दिया जा रहा है और उनकी तस्वीरें अवेजा की जाती हैं साथ में, और उनका शुक्रिया अदा करवाया जाता है अवाम की तरफ से कि ये PTI की वजह से काम हो रहे हैं। इस वजह से जो अपोजिशन पार्टियां वो काफी नाराज दिखाई दे रही हैं कि ये इलेक्शन में दिनों में इलेक्शन कमीशन की जो खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है वो की जा रही है। जो इस वक्त तरक्याती काम किए जा रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, ये इलेक्शन से कबल या इलेक्शन से बाद। ठीक है, अच्छा आखिर में मंजूर साहब ये बता दीजिएगा, जलसा कैसा था आज का वजीराबाद में जो मरियम नवाज शरीफ साहब ने किया? मैं आपको जलसे के हवाले से अगर बताऊं तो जलसा बहुत ही कामयाब जलसा रहा है। वजीराबाद की तारीख का तकरीबन सबसे बड़ा जलसा था, जगह बिल्कुल नहीं थी जलसा गाह में। उसके अलावा मैं आपको एक बात और भी बताता चलूं कि आज जलसा जब शुरू होने लगा उस वक्त भी पुलिस की मदद से जो जलसा गाह में जो है रुकावटें डाली गई। पहले DSP अपनी नफरी के हमर आए, वो कंटेनर हटाने की कोशिश की, जलसा को अच्छा मेरे साथ रहिएगा मंजूर, चूंकि मुझे ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अहमद चट्टा साहब, जो कि कैंपेन में पेश हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उम्मीदवार के लिए वो बहुत कोशिशें भी कर रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। पहले अहमद चट्टा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त का। मेरे नुमाइंदे बता रहे थे कि यहाँ पर सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है और जलसे से पहले भी उन्होंने कहा कि यहाँ पुलिस आई, रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। तो सर ये तो फिर इसका मतलब है कि जो इल्जाम लगाते हैं अपोजिशन वाले सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का, वो तो फिर सही साबित हुआ। वालेकुम सलाम। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कोई सरकारी मशीनरी वैसे नहीं यूज हो रही। मैं इनकी अभी गुफ्तगू सुनता रहा हूँ, इन्होंने वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम के हवाले से बात की। वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम जो है ना जी, उसकी को तकरीबन 13 या 14 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे, जो कि आज से कई माह पहले वो लग गए और एग्जॉस्ट हो गए। और जो आगे की जो नेक्स्ट उसकी जो किस्त रिलीज होनी है वो 51 करोड़ रुपए के करीब है, जो कि मेरे ख्याल है मार्च के महीने में उसके सर्वे आने और उसके बाद कुछ होना है। तो ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है, इसी बात से गलत साबित होगी कि जी यहाँ पर उस तरह की तस्वीरें या कोई चीज भी ऐसे अवेजा नहीं की जा रही वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम के तहत। कुछ जो ऑन गोइंग स्कीम्स थी जो कि ऑलरेडी चल रही थी, क्योंकि तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है कुछ अरसा दराज से, उन पे काम शुरू था, बीच में स्केड्यूल हुआ। उसके अलावा ये बिल्कुल कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा मामला नहीं है ना। और ये जो पुलिस का इस्तेमाल जो कि उन्होंने मैं आपको इसकी मेरी अभी कंप्लीट बात मैं थोड़ी सी आपसे इस बात पे जी जारी रखिए। उसके साथ साथ बात दूसरी ये है कि कोई भी ऐसा पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जिस तरह के आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 1-2 दिन पहले अता तारड़ साहब, अब आप बताएं कि अगर कुछ 10-10, 15-15 बंदे क्लैशन कोफों के साथ आए हों बाहर से, किसी MNA या MP के साथ या किसी के साथ भी, तो आप आके अब अगर पुलिस ने उनको पूछ लिया कि भाई लाइसेंस दिखा दो, तो क्या ये गुनाह अमनो अमान रखना क्या पुलिस का काम नहीं है? अच्छा, उनका यकीनी तौर पे काम है। और ये बात वाजिया होगी कि अता तारड़ साहब खुद घुसे पुलिस में, उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया, किसी ने जबरदस्ती गए साथ। अच्छा, कि जी मैंने साथ जाने कि इनको क्यों पूछ रहे हैं। तो आप आके हमारी कैंपेन चेक कर लें, हमारे कैंडिडेट की चेक कर लें, मेरी चेक कर लें। मैं यहाँ से नेशनल असेंबली का उम्मीदवार था, मेरी चेक कर लें। अगर आपको क्या मतलब कोई गन क्लैशन को छोड़ के कोई सोटी भी मिल जाए तो हम जुर्मदार होंगे।
लेकिन तो ये 10-10, इस बात से तो आप इत्तेफाक करेंगे ना कि जिसकी हुकूमत होती है सूबे में उसको एज हासिल होता है इंतखाब में, ज़िमनी इंतखाब की मैं बात कर रहा हूँ। जी, मैं उसके अंदर से देखें, एज तो अपनी जगह होता है कि गवर्नमेंट है, ऑफकोर्स लोगों को इस चीज की एक एज होती है और इस चीज की एक रियलाइजेशन होती है ऑब्वियसली कि जब गवर्नमेंट होती है तो लोगों के बड़े सारे दीगर मसाइल होते हैं जो कि गवर्नमेंट से के थ्रू रिजॉल्व हो सकते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है, इसका ये मतलब तो कतई नहीं है कि जी कि हम इलेक्शन के दौरान काम कर रहे हैं और हम मशीनरी यूज कर रहे हैं और हम लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये मैं वाजिया कर दूं, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है और फ्री एटमॉस्फेयर में हो रहा है, कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपने जो वजाहत की है, जवाब दिया, मैं चाहूंगा कि मंजूर साहब चूंकि हमारे वहां पे नुमाइंदे हैं और ऑन ग्राउंड चीजों को वो बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। मंजूर साहब, जो आपने बातें की थी उसको तो कंप्लीटली डिनाई किया है चट्टा साहब ने, क्या कहेंगे? जी, अगर डिनाई कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है अगर बल्दिया पैसे नहीं लगा रही तो चंद रोज कबल जो ये ठठा फकीरुल्ला रोड में, सोदरा में और दीगर जो रोड्स बन रहे हैं, स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं, वो फिर इसका मतलब है हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जो है खुल्लम खुल्ला हलाफजी की जा रही है। अगर बल्दिया ने नहीं लगवाई तो फिर वो किसने लगवाई है? उसके अलावा अगर चट्टा साहब कह रहे हैं कि जो अतात आरट साहब को गिरफ्तार किया गया है, असला चेकिंग किया जा रहा था, वहां पर तो अतात आरट साहब के ड्राइवर हैं उन पर तशद्दुद भी किया गया, वो भी उन्होंने दिखाया। अच्छा। उसके अलावा अगर चट्टा साहब कह रहे हैं कि ये असला जो है इलेक्शन के दौरान लहराना या दिखाना अगर काबिल जुर्म है, तो 2 रोज कबल सोदरा में ही पीटीआई के जलसे में भी जो असला वो तस्वीरें वायरल भी हुई हैं, वहां पर भी असला की नुमाइश की गई है, चाहे वो गन मैन थे या कौन थे ये तो हमें मालूम नहीं हो सका। तो सवाल तो ये है कि अगर ये बल्दिया के पैसे बल्दिया काम नहीं ठीक है मंजूर साहब, 3 चीजें आपने 3 चीजों की निशानदेही कर दी। चट्टा साहब, मुझे यकीन है आप जवाब देना चाहेंगे। जी देखें, इसमें बात ऐसे है कि लेट मी बी वेरी क्लियर कि कैंडिडेट के साथ, उसके काफिले के साथ या चले मेरे साथ, यहाँ पर किसी किस्म का कोई असला या कोई ऐसी चीज नहीं होती। उनके जो एमएनएस और एमपीएस यहाँ पर आ रहे हैं वो बाकायदा 8-8, 10-10 गनमैन पीछे डाले, आप उसके अंदर देख सकते हैं, और जहाँ पर भी वो जाते हैं ये सारा कुछ वो आवेजा करते हैं। हमारे साथ जी मेरा चैलेंज है कि अभी भी हम कैंपेन कर रहे हैं, आके जिसने देखना आके देख ले, एक भी गन बिल्कुल सही या असला आपको हमारे साथ मिल गया, अभी भी हम हैं, आप आके इसको देख सकते हैं बेशक जब मर्जी जो मर्जी चाहे। सही है, हम इस वक्त भी धौंकल एक साथ ही शहर की जगह है जहाँ पर हम जलसा करने जा रहे हैं, आके चेक कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, मुकदमात जो है ना ज़िमनी इंतखाब से पहले, दूसरी बात मैं इसके अंदर आपको यही बताता हूँ कि जो ये कुछ सड़कों की बात कर रहे हैं, एमएनआर मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ये किसी भी ऐसी जद में नहीं होती, जो एक कांस्टेंट ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर कोई जीटी रोड के ऊपर कोई पैच वर्क होने वाला है या जो कुछ है, वो एमएनआर डिपार्टमेंट कॉन्स्टेंटली करती रहती है, वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स में एज सच उसका हिस्सा नहीं है। कोई भी नई स्कीम जो है, जो नई स्कीम्स हमारी आ रही थी जो कि ऑटोमेटिकली बल्दिया के फंड लग रहे थे, वो इलेक्शन कमीशन के हुक्म से उनके ऊपर काम रोक दिया गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डिले कर दिया गया। सर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट आपका आ गया है। मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार की जो कैंपेन चला रहे हैं इम्तियाज अजहर बागड़ी साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज अजहर साहब, मैं अहमद चट्टा साहब से बात कर रहा हूं, उन्होंने कंप्लीटली डिनाई किया है, कोई सरकारी मशीनरी का वो कह रहे हैं इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई मुकदमात दर्ज नहीं किए जा रहे, और जो अतात आरट साहब वाला एपिसोड हुआ तो उसमें उनका ये कहना था कि असलहे की नुमाइश की जा रही थी, इस वजह से पुलिस ने अपना काम किया, कानून हरकत में आया। लेकिन मैंने सुना है कि आप भी फैज़याब हुए हैं जी, FIRs आप पर भी दर्ज हुई है, कोई मुकदमात हुए हैं, अगर ऐसा है तो जरा बताइएगा उसके बारे में। मैंने चट्टा साहब की बातें सुनी है। हाँ। मैं आपको ये बात कहता हूं कि आप आ जाएं, मैं आपको दिखाता हूं सड़कें मरम्मत की नहीं हो रही, नई सड़कें बन रही हैं, नई गलियां बन रही हैं, लाइट स्ट्रीट लग रही हैं, पूरा जो इन्वॉल्व जितने महकमे हैं वो सब इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इसमें और सब डेवलपमेंट हो रही है। अगर किसी को शक है तो मैं आपको विजिट करवा देता हूँ जहाँ पे काम हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुई गैस का ये कह रहे हैं, ये गांव में जाकर इन्होंने, ये गांव धोनी के है, उसमें जाकर ऐलान किया है चट्टा साहब ने कि उधर सुई गैस जो है वो हमने मंजूर करवा दी है, अभी कल शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा। बहुत सारे गाँव है जिधर में इन्होंने ऐलान किया है। इसमें जब बागड़ी साहब बात कर रहे हैं ना जी, तो मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यस, बिल्कुल मैंने सुई गैस का ऐलान किया है धोनी के गांव में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये वो स्कीम है जिसका अप्रूवल मैंने आज से कई माह पहले से ले लिया था, इलेक्शन स्केड्यूल के आने से पहले से ले लिया हुआ है। नहीं, अगर कई माह पहले ले लिया था तो शुरू तो मैंने, और वहाँ पर क्यों नहीं कराया? वहाँ पर मादर हूँ, वहाँ पर अभी पाइप, मेरी बात सुने,
वहाँ पर अभी पाइप नहीं पहुंचे, इसको गलत बात नहीं करनी चाहिए। ना वहाँ पर पाइप पहुंचे, ना काम शुरू है। अच्छा एक सेकंड, एक मिनट, दोनों को रोकूंगा, मैं दोनों को रोकूंगा, बारी बारी प्लीज बात कीजिएगा। अहमद चड्ढा साहब, अहमद चड्ढा साहब, सर अहमद चड्ढा साहब, अहमद चड्ढा साहब, ये जो खैरा वाला गाँव है जहाँ पर लोगों के घर गिराए गए हैं सिर्फ इस वजह से वो पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, खैरा वाला का इलाका में, ये जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ आए कोई, आप ये कैमरे वाले आ जाएं, मैं आपको बताता हूँ जो स्कीम, और मेरी जात पे पर्चा नहीं हुआ। हाँ अच्छा इम्तियाज साहब, ये खैरा वाला गाँव का क्या मामला है? मैंने आज जमानत कराई है, मैंने आज जमानत कराई है। अगर आप देखें बात पहले ये है कि अगर आप वहाँ पर देख लें, जो आप घर गिराने वाली बात कर रहे हैं, पहली बात तो है कि वो मौके के ऊपर घर नहीं था, वो एक मवेशियों का बरांडा था, पहली बात। अच्छा। पहली बात इसको अगर आप क्लियर कर लें, मवेशियों का बरांडा था, और वो कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसके खिलाफ, उधर उस जगह के ऊपर स्टे के दौरान उन्होंने वो जगह बिल्ड की थी, और कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि ये छप्पड़ की जगह है, जो कि पानी के ड्रेनेज की जगह है, इस मुकाम के ऊपर कोई भी बंदा कब्जा करे वो ममनू है। वो कोर्ट ऑर्डर है, अगर आप चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप कर देते कोर्ट ऑर्डर। चड्ढा साहब सिर्फ एक मिनट सारे इंकशाफात इलेक्शन से पहले क्यों होते हैं चड्ढा साहब? प्लीज मुझे एक मिनट मुझे बात करने दें, मेरी बात सुने। उस खाते में 25 मकान है। हाँ। जिस मकान के ऊपर पीटीआई का वो बैनर लगा हुआ है, वो जायज है, वो उधर वो कब्जा कर सकता है। हाँ। जो बंदा चड्ढा साहब के जितने अफीसर हैं, इन्होंने कहा है, मैं हल्फन कहता हूं कि आप चड्ढा साहब मिले और वोट आप पीटीआई को दें, आपका मकान साबित है, आपका मकान कोई नहीं गिराया। सर अमान हासिल है पीटीआई के झंडे को। उसी दिन आपने बुलवाकर चकबेग में बुलवाकर आपके साथियों ने कहा कि अभी भी आप वोट हमें दे दें, आपका मकान नहीं गिराया जाएगा। जब उनको और कोई बात ना नजर आए, शिकस्त नजर आए, वो फिर ये सब कहते हैं कि जी, वो कहते हैं कि जी वोट इधर दें तो इसलिए ये कर रहे हैं, या उस तरह। चड्ढा साहब, ये ज्यादतियां ठीक नहीं मेरे भाई, आपके बाप ने कभी ज्यादती नहीं की थी। वो बंदे, मेरी बात, जिनका मकान कराया ना आपने, वो बंदे अंदर भी आपने करवाए हैं, वो बंदे मेरे भाई आपने अंदर भी करवाए हैं। कल जमानतें हुई हैं उनकी, 7 बंदों की। बंदा अंदर नहीं हुआ, वो इस बेस के ऊपर हुए हैं कि उसके बाद जो सारी रात फायरिंग हुई, साहब 7 बंदे अंदर सारी रात फायरिंग हुई, अगर 7 बंदे अंदर ना हुए, उसकी बुनियाद के ऊपर अंदर हुए कि सारी रात फायरिंग हुई, अंदर ना हुए और ना ही मकान ना कराया, और आपके बरामद हुए, और ना ही हमने कोई मकान कराया, और ना ही मैंने किसी को कहा, ना वो वोट मांगे हो कि हमें वोट दो और आप। अच्छा अहमद चड्ढा साहब, सर लेकिन ये बात इसकी तस्दीक तो हो सकती है। इम्तियाज साहब एक मिनट रुकिएगा, इम्तियाज साहब एक मिनट रुकिएगा सर। इम्तियाज साहब, सर हमने मसले का हल निकालना है, लड़ाई झगड़ा तो करना ही नहीं है ना जी। आप मेरे सामने टीवी पे प्रोग्राम रख लें, मैं आपको बताता हूँ कि आपने ज्यादतियां क्या क्या की हैं, आपने कोर्ट ऑर्डर के ऊपर हुई। इम्तियाज साहब एक मिनट रुकिएगा, जरा एक मिनट रुकिएगा। अहमद चड्ढा साहब, सर ये जो 25-26 मकानात की आप बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इम्तियाज साहब कर रहे हैं, जहां जहां झंडा लगा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनको अमान है, जैसे जंग में सफेद झंडे को अमान होती है। एक सेकंड, मैं माजरत कर रहा हूँ, मैंने तो ना खैर अभी झंडे या कोई इश्तिहार, मैं तो उस मौके के ऊपर गया भी नहीं। सर आप जाए ना, फिर चेक करें ना, इनका इल्जाम बड़ा संगीन है। आप कह रहे थे कि वो छप्पड़ था वहां पे, आप अगर गए नहीं तो आपने कैसे इस बात का दावा कर दिया? वो मैंने कोर्ट ऑर्डर्स पढ़े, मेरे पास कोर्ट ऑर्डर्स मुझे व्हाट्सएप होते हैं, मैंने कोर्ट ऑर्डर्स पढ़े। दूसरी बात मैं इसमें बता दूं कि गांव का इनका जो मुझे बात पता चली है, वहां पर यहाँ पर फैसला हुआ था कि छप्पड़ से पहले एक लाइन ड्रॉ हुई है जिसके ऊपर एक रोड गुजर रही है कि कोई भी बंदा रोड क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा। एक और बंदे ने वो रोड क्रॉस की हुई थी इस डंगर मवेशियों की बरांडे के साथ साथ, एक और बंदे ने भी ऐसा बरांडा विड्रॉ किया था। जब कोर्ट ऑर्डर आया, 2017 की डेट है जब का फैसला आया हुआ है। अच्छा। तो उस बंदे ने अपना खुद गिरा के विड्रॉ कर लिया पीछे। लेकिन ये जो झंडों की बात कर रहे हैं ना जी, जहां जहां झंडा है उनको अमान है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आगे उस लाइन के क्रॉस जो कि उनका कोई पुराना फैसला आया हुआ था। सर आप अभी मेरे से वादा करें कि हम आते हैं, हमारी टीम आती है, आप हमें वक्त देंगे, हमारे साथ चलेंगे वहां पर? जी मैं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे इस पे कोई इतराज नहीं है। हाँ। मुझे इस बात पे कोई इतराज नहीं है, मैं वहां पर, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं आपको कोर्ट ऑर्डर भी भेज सकता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। सही है, मैंने खुद मंगवाया था बकायदा, क्योंकि इसका इल्जाम मेरे पे इम्तियाज साहब सर वो तो मान गए कि हम साथ चलेंगे, दिखाएंगे, वो कह रहे हैं बिला इम्तियाज कार्रवाई हुई है वहां पे। इम्तियाज साहब क्यों कर रहे हैं आप? ये तो ज्यादा जुल्म है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इलेक्शन लड़े, आप महकमे को इसमें नवाज ना करें, ना बंदों को थ्रेट करें, ना लोगों के मकान गिराएं, और आपकी मेहरबानी ये इलेक्शन ऐसा नहीं होगा। आपको ना इस तरह वोट मिलेंगे, ना कभी तहसील वजीराबाद के लोगों ने इस तरह वोट दिए हैं जिस तरह आप दे रहे हैं।
इम्तियाज साहब, ये उन्होंने तो वादा कर लिया है चड्ढा साहब ने कि वो साथ जाएंगे, क्या आप साथ चलेंगे? वो घर दिखाएंगे जहां पीटीआई का झंडा लगा हुआ है? चलूंगा बमैर रिकॉर्ड, मैं बमैर रिकॉर्ड आपके साथ चलूंगा और उधर आपको मैं 25 मकान भी दिखाऊंगा जो इस खाते में होंगे, और जिस जगह पे पीटीआई का बैनर लगा है उन लोगों के मकान इन्होंने नहीं गिराए और सिर्फ एक बंदे का गिराया जिसने वोट मुस्लिम लीग नून को देने हैं। अच्छा जी चड्ढा साहब, मैं इनको पाबंद कर दें मौके पे, मैं भी जाऊंगा, ये भी मौके पे आए। वो तो उन्होंने वादा कर लिया है, वो चलेंगे साथ, हम भी साथ चलेंगे, ठीक है, मौके पे फैसला होगा। जी जी चड्ढा साहब। तो ये हाँ, तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि कोर्ट ऑर्डर मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जो पिछले फैसले कोर्ट ऑर्डर हो गया सर, कोर्ट ऑर्डर से बात आगे चलेगी ना जी। अब असल में जो कोर्ट ऑर्डर होता है उसका अमल दरामद तो करवाना इंतजामिया ने होता है ना। आप मौके पे देख लें, वो भी आप मौके पे देख लें कि वो रिहाइश थी कि नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा। वो बरांडा था जहाँ पर जानवर बधे थे, जिस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर इनका इल्जाम सही साबित हो जाता है इम्तियाज साहब का, तो फिर चड्ढा साहब, मुझे पता चला, चड्ढा साहब बरांडा गिरा देना चाहिए। देखिए, मैं नहीं कहता कि किसी का भी ऐसे करें, आप मौके पे आए, मैं नहीं कहता कि किसी का भी कुछ गिराया जाए या ना गिराया जाए। मैं इतना जरूर कहता हूँ कि अगर कोई नाजायज कब्जा करे किसी की ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर किसी भी गांव में, तो वो नहीं होना अरे चाहिए। कितना हसीन इत्तेफाक है ना कि सारे कब्जे वाले जो है वो ताल्लुक उनका मुस्लिम लीग नवाज से क्यों निकलता है? ख्वाजा आसिफ साहब की जमीन हो या फखर राजवान की हो या आबिद शेर अली साहब की हो, ये सारे मुस्लिम लीग नवाज से क्यों होते हैं? पानी का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन हो, कौन सी पार्टी हो, कभी भी किसी जगह के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहिए। सर बिल्कुल सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना जी, लेकिन अभी जो हमने हालिया सीरीज देखी है कार्रवाई की, वो सब पोजीशन के खिलाफ है। और जब भी बदमाशी भी कर सकता है, वो असला भी रख सकता है। और मेरे भाई किसी के पास असला नहीं, अगर गाड़ी में कोई परमिट वाला असला एक बंदूक रखता है। अच्छा चले थोड़ा आगे चलते हैं ना जी। इम्तियाज साहब थोड़ा आगे चलते हैं। जलसे के हवाले से बताइएगा, कोई रुकावट थी आज के दिन में? क्या पुलिस ने कोई रुकावट डाली, ये जरा बताइएगा इम्तियाज साहब। उनसे वहां पर लाइसेंस ही तो मांगे गए थे, वहां से। सही है चड्ढा साहब, ठीक है, पॉइंट आ गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मौजूद है ना मेरे भाई, लाइसेंस उन्होंने दिखाया, लाइसेंस दिखा भी रहे हैं। पीटीआई की किस गाड़ी में गने नहीं होती, मैं आपको दिखाता हूँ। पीटीआई तो जो इधर मेहमान आए, कोई पिंडी से मेहमान आया, मेहमानों की गाड़ियों की तलाशी लेकर उधर से गाड़ी के अंदर से राइफल निकाली है और परमिट भी है उनके पास, लाइसेंस भी है उनके पास। ये कौन सा तरीका है कि वो जो नून लीग को वोट देता है उसकी गाड़ियों की तलाशी भी लेते हैं? इम्तियाज साहब इस पर बात कर ली, ठीक है। इम्तियाज साहब रुकिएगा, इम्तियाज साहब आगे बढ़ते हैं ना जी। जलसे की बात कर लेते हैं ना, जलसा हुआ है। मुझे भी रिपोर्टर बता रहे थे कि कोई रुकावटें वहां पर खड़ी की गई थी आपके जलसे के हवाले, जरा बताइएगा कि क्या रुकावटें थी, क्योंकि चड्ढा साहब कहते हैं कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई। मेरे भाई मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूं कि मैं काफिला लेके जा रहा था, मैं आगे से गुजर गया हूं, मेरे पीछे 50 गाड़ियां रोक ली हैं पुलिस वालों ने। क्यों रुकावट डाल के? क्यों? अल्लाह वाले चौक में मेरे आगे वो उन्होंने रुकावटें डाल दी हैं। सर क्या मौकफ था उनका, क्या कहना था? इनकी तमाम लीडरशिप वहां पर गई है, मेन बाजार वजीराबाद से गुजरे हैं। तो मेन बाजार से जब गुजरते हैं तो कम अज कम इतना तो कोई इनकी क्यादत करती कि किसी को हाथ ही हिला देते, कोई देखता है। उन्होंने तो देखना भी नहीं गवारा किया, 200 की स्पीड पे से मेन बाजार में से गुजर गए। क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई? ये बात नहीं है कि 200 की 400 की स्पीड से गुजर रहा है। बात आप ये है कि आप क्या कर रहे हैं? कोई 500 की स्पीड से गुजर रहे हैं, आपको क्या इससे? आपने स्पीड का आप ट्रैफिक में तो नहीं है ना? चड्ढा साहब आप हाथ हिलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो गुजरावाला के जो आपके रहनुमा है उन्होंने ऐलान किया था कि पथराव करेंगे, मरियम को गुजरने नहीं देंगे। सर इस तरह की धमकियां, इस तरह के ऐलानात ये बड़े खतरनाक हैं। माजर कहूँ, मैं जो कह रहा हूँ इनका शो हुआ है फ्लॉप। जब इनका शो पर जोर फ्लॉप हुआ है, इनको और कोई तरीकेकार मिल नहीं रहा, तो बात इधर उधर। सर इस शो का रिजल्ट तो आ जाएगा ना जी 19 तारीख को इलेक्शन के नतायज की सूरत में। ये नहीं 19 तारीख सच का सच, झूठ का झूठ, पता चल जाएगा सब कुछ। अच्छा आप मानेंगे जो नतायज आएंगे, अगर आपके अगेंस्ट आते हैं, खिलाफ आते हैं, तो आप मानेंगे कि अवाम ने फैसला कर दिया है, रेफरेंडम हो गया आपके खिलाफ? देखें, जो भी फैसला होगा, जो लोग वोट देंगे वो लोगों की रजा है, लोगों की मर्जी है। देखें, जो भी लोग वोट देंगे, जो जिस तरफ भी वोट देते हैं, लोग अपनी मर्जी से वोट देते हैं। सही। तो मैं तो कोई ऐसी बात ही नहीं करता, और इंशाअल्लाह ताला आवाम बताएगी कि वो तरीके इंसाफ के साथ अल्लाह के हुक्म से। तो ये तो दावा करते हैं ना जी कि गढ़ है, और यहाँ से जीते भी मुस्लिम लीग नवाज ही जीती हुई है 2018 के इंतखाब में भी। तो बस अब आप खुद देख लेना। मेरे भाई इन्होंने यहाँ पर इस प्रोविंशियल सीट पर आप देखते हैं कितनी अच्छा पता चलेगा जी। इम्तियाज साहब मुझे भी टाइम पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला। इम्तियाज साहब आप मानेंगे नतीजा जो भी होता है इलेक्शन का?
इम्तियाज साहब, मेरे भाई जो भी इलेक्शन का रिजल्ट मानेंगे, लेकिन आपको मैं एडवांस बता देता हूँ, बताएं। कि ये पूरा धांधली का बंदोबस्त इन्होंने किया हुआ है। अच्छा, इन्होंने पूरा धांधली का बंदोबस्त, लेकिन हम धांधली होने नहीं देंगे। कैसे धांधली करेंगे ये? कैसे धांधली करेंगे? धांधली का बनाया हुआ है मीडिया के होते हुए, सब लोगों के होते हुए कैसे धांधली करेंगे? क्या प्लान है जी इनका? जी क्या प्लान क्या है इनका धांधली का? इनका जो है ना जी, ये तो वो बताएगा वक्त ही। और नहीं, आप ये बात कर रहे हैं ना, कोई आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पर आप ये दावा कर रहे हैं कि धांधली करेंगे ये? जी, यूसुफ मेयर साहब ने पब्लिक में कहा है कि कमिश्नर साहब ने मुझे बताया कि एजेंसियां हमारे साथ हैं, हम इनको इलेक्शन जिताना है। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? ये बड़ा संगीन इल्जाम है ये इम्तियाज साहब। आप कह रहे हैं कि बोल रहे हैं, क्या कोई इन्हें क्या कि हर ऐसी कोई बातें कर रहा है, तो कोई वीडियो दिखा दे, कोई रिकॉर्डिंग दिखा दे, कोई ये दावा किसने किया इम्तियाज साहब? ये दावा किसने किया? मैं आपको जी, ये यूसुफ मेयर साहब ने कहा है। हाँ। अब लोगों को मैं अंदर बैठकर कहा है कि ऐलान मेरा होना है, वोट जी हाँ, ये छठा साहब जो उम्मीदवार है आपके, उनके हवाले से कह रहे हैं कि उन्होंने दावा किया है। मुझे ये बात कमिश्नर ने कही। आप सारे मुझे जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारे जानते हैं। ऐलान अल्लाह के हुक्म से उसी का होगा जिसको अवाम वोट देगी और जिताएगी, और वो इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का उम्मीदवार होगा। ये जो कमिश्नर साहब की बात वो कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिएगा। क्या ऐसा हुआ है? उन्होंने बात की है? ये कहाँ की बातें कोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं तो खैर इसमें क्या सर, ये इल्जाम बड़ा संगीन है। मैं इसमें क्या इस हवाले से बहस करूं? इल्जाम पर इल्जाम लगा रहे हैं ना। आपने इनसे पूछा कि कैसे धांधली करेंगे, तो उसका जवाब नहीं आया। उसका जवाब सर, वो बता तो रहे हैं, वो कह तो रहे हैं कि कमिश्नर साहब ने ये बात कही है। असल में तो जवाब दे रहे हैं इस बात का इम्तियाज साहब। हल्के में नून लीग जिसने यहाँ पर पिछले 18 के इलेक्शन में अपना अपना लीड ली थी 32-33 हजार की, उन्हें अपनी लीड बिल्कुल खत्म होते नजर आ गई, उनको शिकस्त नजर आ गई। तो इस सूरत में अब ये फॉल बैक प्लान है कि ये हो गया, वो हो गया। लेकिन छठा साहब, सर सीरियस बात है बड़ी। उम्मीदवार का उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ये जलसे में बोला है, ये दावा किया है कि कमिश्नर साहब ने मुझे बताया। देखिए, आजकल कौन सी चीज सोशल मीडिया से छुपी होती है मेरे भाई? हर चीज रिकॉर्ड होती है, हर तकरीर रिकॉर्ड होती है। उन्हें क्या दिखाएं जहां पर हमारे कैंडिडेट ने बोला कि ऐलान मेरा ही होगा। मेरी बात आप ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं की है? एक मिनट प्लीज, हम कमिश्नर साहब के पास गए हैं। हाँ, अच्छा, डॉक्टर निसार साहब कमिश्नर साहब के पास गए हैं, और कमिश्नर साहब को हमने ये बात कही है कि आपके जो वो पीटीए वाले हैं वो कहते हैं कि कमिश्नर साहब ने हमें बताया है कि एजेंसियां हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह ऐलान आपका होगा। हमने कमिश्नर साहब को जाकर कहा है कि पीटीए वाले ये कह रहे हैं। इम्तियाज साहब, क्या नाम है कमिश्नर साहब का, और उन्होंने क्या जवाब दिया जब आपने उनसे बात की? मैं और डॉक्टर साहब दोनों गए हैं। मेरे भाई, मेरे पास चट्टा साहब मेरे भाई हैं। ये जो बात कर रहे हैं, जो इन्होंने इस इलेक्शन में ये जो कर रहे हैं ना, मेरे भाई, इनको मैं ये पूछ रहा हूँ, कमिश्नर साहब ने जब आपने उनसे बात की तो क्या जवाब दिया? नहीं, उन्होंने तो यही कहा कि नहीं, ऐसा कोई काम नहीं होगा। अच्छा, उन्होंने ये कहा। उन्होंने और आपने ये खुद सुना है? ये जलसे से खिताब में यूसुफ मेयर साहब ने ये बात कही है, आपने खुद सुना है? ये बात कही है, फिर हम कमिश्नर साहब के पास गए हैं। काम नहीं होगा। हम कमिश्नर साहब के पास गए हैं। ठीक है सर, कोई वीडियो, कोई चीज है आपके पास इस दावे को साबित करने? वो मैं अभी वो है थी, मैं अभी किसी के पास ढूंढ के फिर आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। तो इनको मेरी बात सुन लें इंशाल्लाह ना। ये जो इनका प्रोग्राम है ना, हम इनका प्रोग्राम ही नहीं होंगे। चट्टा साहब को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, पूरी आवाम को भी। मेरे भाई, हमेशा हमारी तहसील में शरीफाना इलेक्शन होता रहा है। कभी किसी ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, ना कभी किसी ने किसी का मकान गिराया है, और ना ही मेरे भाई आप कोई जाति करेगा, ना ही आप कोई जाति करेगा। ये वाकई चट्टा साहब सारी आपने की है। और हम चट्टा साहब मेरी बात सुने, इनको कैमरे वालों के साथ लेकर आए। मैं आपको वो मकान दिखाता हूँ जो आपने गिराया है, जो बंदे आपने गिराया, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जो आपने झूठे पर्चे करवाया, मैं आपको वो दिखाता हूँ। आपने जो कुछ किया मेरे भाई, इस तरह इलेक्शन नहीं जीतते जिस तरह आप लगे हुए हैं। क्या करता है? इस तरह इलेक्शन नहीं जीतते, इलेक्शन वोटों के साथ लड़े। पुलिस को हमारे साथ न लड़ाए और मैं हमारे साथ न लड़ाए मेरे भाई। चले जी, ठीक है जी, दोनों का मौका आ गया। एक चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे रास्तों को इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे महकमों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, इस बात की तस्दीक के लिए हम खुद आएंगे वहां पर। अहमद चट्टा साहब ने भी वक्त दिया है, वो जगह, उस मकाम पर हम जाएंगे जहां पर घर गिराने का दावा आप कर रहे हैं, और चट्टा साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ
ये हम जो है दिखाएंगे नाजरीन को, हमारी पूरी टीम वहां पर जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आप दोनों शख्सियात ने वादा किया कि आप लोग हमारे साथ वहां पर होंगे, आप हमें वक्त देंगे। बहरहाल नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, आज का इल्जाम जरूर दोनों तरफ से आयद किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी तस्दीक जो है वो वहां जाकर ही हो सकती है और अवाम का जो फैसले का दावा है वो साबित होगा 19 तारीख के नतीजे के बाद। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।